मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक से लौटते ही सीएम शिवराज सिंह चुनाव के मोड में आ गए और भोपाल पहुंचते ही सभी मंत्रियों की मीटिंग ले ली। सीएम शिवराज सिंह की इस बैठक का मुख्य एजेंडा था विकास यात्रा, जो पूरे प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक निकाली जाएगी। इस यात्रा में सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की जनता को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर किया जाएगा। विकास यात्रा से पहले मंत्री 2 दिन का दौरा जरूर करेंगे। विकास यात्रा हमारे काम को जनता के बीच ले जाने का काम है। विकास यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभी जिले के कलेक्टरों को सख्त आदेश जारी किए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद भोपाल लौटे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5 फरवरी से निकलने वाली इन विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में विकास यात्रा संत रविदास जी की जयंती यानी 5 फरवरी से शुरू होगी। इस दौरान प्रदेश भर में विकास यात्रा के दौरान स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास और पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं निकल रही हैं। ये यात्रा 5 तारीख से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 तारीख भी हो सकती है। सभी मंत्रियों को उसके पहले 2 दिन जिले में जाना होगा, जो नहीं गए हैं। आज कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तख्तपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलपान में पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने तेजी से आकार ले रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की गतिविधियों का अवलोकन किया। साथ ही सीएम कस्बे के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, जहां 12वीं की छात्रा श्रेया पांडे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी में संवाद किया। भेंट मुलाकात में श्रेया ने इस योजना के कुशल संचालन हेतु सीएम भूपेश के प्रति धन्यवाद किया है। ओकरे साथ हमरो गांव के लड़का मन है, किसान के लड़का, मजदूर के लड़का मन है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करे और के अंग्रेजी माध्यम पढ़ावे प्राइवेट स्कूल में फीस बड़ लाख से दोनों जगह 25,000 है, 50,000 है, 1-1 लाख रुपया तक से साल से। तो कहाँ दे पाई किसान आदमी, मजदूर आदमी से कहाँ पाई? तो कर बार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू करे और वहाँ मुफ्त पढ़ाई हो। मध्य प्रदेश के खरगोन के खेल गड्ढे में गिरने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। घर के पास ही पेयजल टंकी निर्माण के दौरान गड्ढा खुदा हुआ था। 3 मृतक बच्चे आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद एसपी ने कहा कि टंकी निर्माण के दौरान जिस एजेंसी ने गड्ढा खुला छोड़ा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के मोठापुरा का है। गौरतलब है कि 3 मासूम बच्चे खेलते खेलते गायत्री मंदिर के पास स्थित पेयजल टंकी निर्माण के लिए खोदे गड्ढे के पास पहुंच गए और 5 फीट गहरे पानी में डूब गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन जब ढूंढने गए, तब तीनों की लाश गड्ढे में तैरती हुई मिली। बहुत ही दुखद हादसा है। इसमें 3 नाबालिग बच्चे अपने घर से खेलने के लिए निकले थे। वहीं पे एक गड्ढा है पानी से भरा हुआ, जिसमें 5 या 6 फीट पानी है। उस गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत की सूचना भी मिली है। मौके पे एसडीओपी और पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वो गड्ढा किस एजेंसी ने बनाया था और किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, उसकी भी जाँच की जा रही है। बच्चों को भी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। प्राइमरी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बच्चे गांव से बाहर खेलने के लिए निकले थे और गड्ढे में दुर्घटनावश डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं और बेसिकली जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के कर्मचारियों ने तो भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी बेबसी और जिम्मेदारी की लापरवाही दिखाने की कोशिश भी की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो कहा, उसके बाद क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के मुसलमान?
इसे लेकर TV9 भारतवर्ष से भोपाल के ऐश बाग इलाके के मुसलमानों ने कहा कि ये पीएम के मन की नहीं बल्कि दिल की बात है। इसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी ने विकास किया है। आयुष्मान भारत से लेकर पीएम आवास योजना तक सबका लाभ मिला है। सिर्फ बेवजह जो बयानबाजी नेताओं द्वारा होती है उसे बंद होना चाहिए। बयान तो बहुत अच्छा है उनका, जैसे मैंने कहा था कि अगर मन की बात है तो फिर स्वागत है, और असल विकास जो है वो दिलों का होना चाहिए। वहाँ आकर जो है वो हमारी जो नैतिक जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। कुछ इस तरह के बयानबाजियाँ होती हैं पार्टी के निचले मतलब ये है कि लोगों की, तो उस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के छतरपुर जिले में परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया है। इस परंपरागत खेलों में स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सोमवार को हुए धार्मिक आयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस कार्यक्रम के दावों को जानने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया प्रमुख भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि ये कलश यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। इस कलश यात्रा के आयोजन में एक साथ पीले रंग की साड़ी पहने 25,000 महिलाएं 25,000 कलश लेकर निकली थी। कलश यात्रा शहर में श्रीमद् भागवत कथा से पहले निकाली गई थी। बोले कि मैं एक ही मेरा संदेश है कि अब जन जन में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हो रहा है, लोगों में चेतना आ रही है, भाईचारे की भावना बढ़ रही है और धर्म के प्रति लोगों में रुझान हो रहा है, और इसी प्रकार से धर्म के प्रति रुझान बने रहा है। आज हमारी माताओं बहनों ने सिद्ध कर दिया है 25,000 से ऊपर की कलश यात्रा निकाल के कि एकजुटता का परिचय भी दिया है और धर्म के प्रति अपनी आस्था को भी प्रकट किया है। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से 22 जनवरी से राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 जनवरी को ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की बारिश होने के आसार बन रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के बाकी हिस्से में बादल छा सकते हैं। मौसम के साफ होने के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर से ठंड की वापसी होगी। फिलहाल पूरे प्रदेश कड़ाके की ठंड की जकड़न में है। ग्वालियर, चंबल ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर संभाग रहा। तापमान 2.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।